इसमें लगने वाला तो प्रश्न ही गलत है, लगना तो बिल्कुल नहीं है। यही है ही क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को बसाया है, जिन्होंने अपने आशीर्वाद स्वरूप आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी को बिहार की गद्दी सौंपी है और खुद वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी जो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनका प्रतिदिन का बयान आप देख लीजिए, यही है। तो जो आशीर्वाद स्वरूप उनको जो दायित्व मिला है, उसका वो निर्वहन पूर्ण निष्ठा के साथ कर रहे हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भले ही हों, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार को लेकर काफी एक्टिव नजर आते हैं। वो कल तस्वीर सामने आई कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि क्या कुछ चल रहा है सरकार में, कैबिनेट में क्या हो रहा है, शाम में आकर बताइए। और वहीं बात करें तो 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर थे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दिल्ली दौरे से सीधा वो लौटते ही सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए 7 सर्कुलर रोड पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में क्या पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार चल रही है? हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के कद्दावर नेता है, प्रदेश सचिव है साकेत सिंह जी। साकेत सिंह जी, नीतीश कुमार भले ही बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी पर ना हो, लेकिन वही उसी रूप में चल रहे हैं जिस रूप में वो मुख्यमंत्री की गद्दी पर भी थे। तो क्या लगता है जिस तरह से वो उन्हीं के नेतृत्व में सरकार चल रही है आगे भी? इसमें लगने वाला तो प्रश्न ही गलत है, लगना तो बिल्कुल नहीं है। यही है ही क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को बसाया है, उजड़े हुए बिहार से समृद्ध बिहार तक पहुंचाने का काम किया है। सत्ता अपने बाद वाले पीढ़ी को अपने जगह देखिए, नियत और निष्ठा, विजन की तो दुनिया कायल है, नियत और निष्ठा भी देखिए। 20 साल 21 साल बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे, जिनको विश्व के पटल पे देश में एकलौते ऐसे सीएम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी थे, जिनको दुनिया ने अलग अलग उपाधियों से नवाजने का काम किया। क्यों? क्योंकि उनका चेहरा बड़ा अच्छा है? नहीं, क्योंकि उनका काम ऐसा इतना अच्छा और उनकी दूरदृष्टि जो थी, हमेशा 10 कदम आगे सोच के, दुनिया नहीं सोच रही थी वेदर चेंज क्लाइमेट पे, तब तक आदरणीय नेता ने जल जीवन डैश हरियाली, वैसे व्यक्तित्व और ऐसे सोच के व्यक्ति का नाम आदरणीय नीतीश कुमार जी है, जिनको बिहार का विश्वकर्मा कहा जाता है। उन्होंने अपने अगले पीढ़ी को, माने नया पीढ़ी को मौका मिले, इसलिए उन्होंने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया। तो राज्यसभा जब गए, अपना उत्तराधिकारी या अपने आशीर्वाद स्वरूप आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी को बिहार की बागडोर थमाए अपने आशीर्वाद के साथ। लेकिन उनका कथन है, उनका कहना है, और हम नहीं कह रहे हैं, पूरा बिहार जानता है कि जब मैंडेट आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरा पे 25 में मिला, हम लोग बोलते थे ना कि 2025 फिर से नीतीश 225, जो हम एनडीए का लक्ष्य हम लोग को, तो बिहार की जनता ने हम लोग के लक्ष्य से बढ़ के देने का काम किया। क्यों? क्योंकि उनको नीतीश कुमार जी के काम पे, उनके चेहरे पे, उनके विजन पे, उनके विकास के मॉडल पे बिहार के लोगों को भरोसा है। हालांकि कितनी भी कठिनाइयां आई, विपक्ष ने बहुत बरगलाने का काम किया बिहार के देवतुल्य लोगों को, लेकिन किसी भी बिहार की जनता ने सारी अटकलों को नकारते हुए 202 का मैंडेट हम एनडीए के लोगों को दिया। उसके बाद आदरणीय नेता ने सम्राट चौधरी को जब अपना बागडोर थमाया। लेकिन एक सवाल है यहाँ पर साकेत जी, एक सवाल इसलिए ये है कि जिस तरह से हमने आपके सवाल पूछा कि आखिरकार नीतीश कुमार क्यों इतना एक्टिव है, कि वो सरकार में क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए वो विजय चौधरी को बुलाया है सामने, क्योंकि ये एक चर्चाएं चल रही है, सवाल ये उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से कुछ करेंगे, क्योंकि क्या सम्राट चौधरी सरकार नहीं चल रही इसलिए इस तरह की फैसले लिए हैं? हिंदुस्तान में स्वतंत्रता की आज़ादी सबको है,
और कल्पना की ही दुनिया में जीना है, तो आप लोग तो उसमें भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप लोग तो कल्पना बहुत अच्छा कर लेते हैं। सवाल उठने लगे जिससे लाजिमी जिस तरह से नीतीश कुमार आपको किसी ने कहने गया था कि आदरणीय आप तो एकदम इतने सुलझे हुए पत्रकार हैं कि आपसे पटना और राजधानी की स्थिति तो नहीं न छुपी हुई है। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी परम आदरणीय बिहार के उप मुख्यमंत्री अभिभावक श्री विजय कुमार चौधरी जी के यहाँ पहली बार गए थे। वो तो प्रतिदिन का उनका दैनिक रूटीन है। और मानिए कि वो क्यों नहीं चाहेंगे, जिन्होंने बिहार को इतने शिद्दत से सजाने और बसाने का काम किया हो, वो क्यों नहीं चाहेगा कि बिहार के हर एक्टिविटी का क्या हो रहा है हमको खबर मिले। तो किससे कहेंगे? जिस पे उनको सबसे अधिक भरोसा है, जिस पे वो सबसे अधिक फेथ करते हैं, उस व्यक्तित्व का नाम परम आदरणीय श्री विजय कुमार चौधरी जी है। और वो इसलिए करते हैं आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, क्योंकि विजय कुमार चौधरी जी ने ये अपने व्यक्तित्व और कार्य कुशलता से एक कमाई, खुद की कमाई है, जो आदरणीय हम लोग के सर्वमान्य नेता परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी उन पे इतना भरोसा करते हैं। और आने और जाने की बात है, वो तो प्रतिदिन आते हैं, उनसे हाल चाल करते हैं, जानते हैं, बुझते हैं। इसकी दूसरा कोई मतलब और मायने निकालने की जरूरत नहीं है। क्या ऑलेज वाले एनडीए में ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा नीतीश कुमार नाराज है? जिन्होंने अपने आशीर्वाद स्वरूप आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी को बिहार की गद्दी सौंपी है और खुद वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी जो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनका प्रतिदिन का बयान आप देख लीजिए, यही है। तो जो आशीर्वाद स्वरूप उनको जो दायित्व मिला है, उसका वो निर्वहन पूर्ण निष्ठा के साथ कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और आप लोग से एक प्रार्थना है विनम्रता पूर्वक आप मीडिया बंधुओं से, कि हर चीज में आप लोग किंतु परंतु ऐसा, अरे एनडीए जो है ना, 5 पांडव की तरह बंद मुट्ठी और चट्टानी एकता के साथ बिहार को समृद्धि, और आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो सपना है कि हम बिहार को देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल करेंगे, वो एनडीए सरकार करके दिखाएगी। और वो भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में ही बहुत जल्द करके दिखाने वाली है। आप लोग थोड़ा सब्र कर लें। सम्राट चौधरी दिल्ली से आते हैं, एयरपोर्ट से सीधा वो पहुंच जाते हैं नीतीश कुमार के पास, इसको कैसे देख रहे हैं? ये भी सवाल है। वो दिल्ली गए थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली से जब लौटे तो उनके जगह पे आप भी रहते, हम भी रहते, जिसको दायित्व मिला है, जिसको आशीर्वाद मिला है, वो अपने अभिभावक के पास जाता ही। तो इसमें भी सवाल वाली कौन सी बात है? वो मुख्यमंत्री जी के पास गए, मैंने आदरणीय बिहार के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के, तो वो तो उनका दायित्व है कि वो दिल्ली गए थे, दिल्ली से आए, तो उनके वो अभिभावक भी हैं। हम लोग के सर्वमान्य नेता और बिहार के शिल्पी आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के भी तो अभिभावक हैं। तो अपने अभिभावक से मिलने गए, उनका हाल चाल जाने, फिर अपने काम में लग गए। इसमें सवाल वाली कौन सी बात है भैया? यानी कि स्पष्ट कर सकते हैं कि गद्दी पर भले ही सम्राट चौधरी हो, बिहार नीतीश कुमार ही चला रहे। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही बिहार समृद्धि की ओर बढ़ रहा है और बढ़ते रहेगा। चलिए, तो आपने सुन रहे थे जदयू के प्रदेश सचिव साकेत सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार के ही दिशा निर्देश पर ही सरकार है, वो आगे बढ़ रही है और उनके ही दिशा निर्देश पर सरकार चल रही है। इस्तेमाल न्यूज़ के साथ।